Let's talk about why are you having chest pains? या फिर आपको सीने में दर्द क्यों हो रहा है? Hi friends, let's talk about why are you having chest pains? या फिर आपको सीने में दर्द क्यों हो रहा है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हम एक तरीके से देखें तो हमारे चेस्ट एरिया में काफ़ी सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, हमारी फूड पाइप या फिर इसोफेगस, हमारा स्टमक या हमारा पेट। इसके अलावा मसल्स और बोन्स भी इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। हम एक एक कर देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसे कि हम डॉक्टर्स यूज करते हैं सही डायग्नोसिस बनाने में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हार्ट से, जो कि काफ़ी सीने में दर्द का कॉमन कॉज है। हार्ट से रिलेटेड कई ऐसी बीमारियां या इश्यूज हो सकते हैं जिससे कि आपको चेस्ट में दर्द हो। सबसे पहली बात आती है ब्लॉकेजेस की। हार्ट जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और इनमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं तो आपका सिम्टम होगा जैसे कि आप चलना स्टार्ट करते हैं, आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या फिर आप किसी तरीके के स्ट्रेस में होते हैं, तब अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है और रेस्ट पर नहीं होता, इसका मतलब हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। इसका एक और क्लिनिकल क्लू हम यूज़ करते हैं। यूजुअली ये जो पेन होता है ये एक डीप पेन के जैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि एक हाथी आपके सर पर बैठा हो, और इस पेन में कोई भी राहत नहीं आती जब भी आप कोई टाइलेनॉल या आइबुप्रोफेन जैसी मेडिकेशंस लेते हैं। हार्ट में हार्ट ब्लॉकेजेस के अलावा कई अलग कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन। कभी हमारे बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हमारे हार्ट की मसल को भी डैमेज कर सकता है, और उसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। तो अगर आपको पिछले कुछ हफ्तों में कोई नॉर्मल कोल्ड हुआ है या आपको बस थोड़ी खांसी हुई थी, तो ये चांसेस है कि वो इन्फेक्शन आपके हार्ट में जा सकता है और आपको चेस्ट पेन कर सकता है। हार्ट में आपको अरिथमियाज यानी कि एबनॉर्मल रिदम का भी इशू हो सकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से चेक करानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट बीट मिस हो रही है या फिर इरेगुलर हो गई है, तो ये एक रिदम एबनॉर्मल होने का साइन हो सकता है। हार्ट के आगे हम बढ़े तो हमारे चेस्ट में होती है लंग्स। लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम कॉमनली निमोनिया कहते हैं, और उस इन्फेक्शन के होने से लंग्स की लाइनिंग में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लूराइटिस। इसका एक डायग्नोस्टिक क्लू होता है, जब भी आप और लंबी सांस छोड़ते हैं तब अगर आपको पेन होता है तो वो मोस्ट लाइकली प्लूरेटिक पेन है। इसका मतलब कि आपकी लंग्स में इन्फ्लेमेशन है। दूसरा क्लिनिकल क्लू होता है कि अगर आपको लेटने पर पेन बढ़ जाए और सीधे बैठने पर पेन कम हो जाए, तो ये चांसेस हैं कि आपको लंग्स में इन्फ्लेमेशन है। लंग्स में एक और कारण हो सकता है जो कि होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर। कुछ लोगों को एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से उनके पैरों में क्लॉट बन जाता है और वो क्लॉट आगे बढ़कर लंग्स तक पहुंच जाता है। इसका एक क्लू ये होता है कि ये जो चेस्ट पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है या सीने में पेन होता है, वो बहुत ही अक्यूटली स्टार्ट होता है, और इसके साथ साथ आपको आपकी काफ मसल्स में भी स्वेलिंग दिख सकती है, या हो सकता है कुछ दिनों से आपको स्वेलिंग चल रही हो लेग्स में, और अब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस नहीं आ रही है और चेस्ट में पेन हो रहा है। तो ये एक क्लू हो सकता है कि आपकी लंग्स में क्लॉट बन रहा है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो चेस्ट में आता है इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जहाँ से हमारा खाना मुंह से लेकर पेट में जाता है। इसमें भी दोस्तों काफ़ी सारी इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 इशू, मोस्ट कॉमन इशू रहता है इसोफेजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द फूड पाइप। इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज रहते हैं ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, ज़्यादा ऑयली खाना खाना, रात को खाना खा के तुरंत सो जाना, जैसे कि आपके पेट में जो खाना है
और उसे पचाने के लिए जो एसिड बना हुआ है, अगर आप खाना खाने के बाद सो गए तो लेटने की वजह से वो एसिड रेट्रोग्रेड यानी कि पीछे आपकी फूड पाइप में जा सकता है और उस एसिड के रात भर आपके फूड पाइप में रहने की वजह से आपके फूड पाइप में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये एक कॉज हो सकता है आपके चेस्ट पेन का भी। आगे की जानकारी पार्ट 2 में।